बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर जो कि एक्सरसाइज है 16.1, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं घनाभ को, है ना। घनाभ के बारे में इसमें सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लिखिएगा आप लोग, एक घनाभ जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, जिसकी चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर उसने बोला कि उसकी लंबाई, है ना, लेंथ, वो कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई विड्थ वो कितनी दे रखी है हमको 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई वो कितनी दे रखी है हम लोगों को 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब यहां पर उसने हमसे पूछा कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो बताइए जरा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला LB प्लस BH प्लस HL होता है। फॉर्मूला हमको याद करने पड़ेंगे। 2 L का मान कितना है बच्चों 12, B का मान 9, H का मान 5 इंटू L का मान 12, 2 12 9 की 108, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60। इसको इस तीनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आने वाला है 8 और 5 13 का 3, हंसे लगा 1, 7 4 11, 11 और 10 21। जब हम इसको इससे मल्टी करेंगे तो आएगा 3 दूना 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अच्छा, और क्या पूछा हमसे, इसका आयतन भी पूछा। अच्छा, आयतन हमको पता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, बोलो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई की वैल्यू 12, चौड़ाई की वैल्यू 9, ऊंचाई की वैल्यू 5, ठीक है। तो 12 9 की 108 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, इसको इससे मल्टी कर लो, 8 पंजे 40 और 5 एकम 5, ये हमारे पास 540 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज करिए और लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाते हैं। देखो 3 घन है हमारे पास, कौन कौन से 3 घन है, ये पहला घन, ठीक है, इसकी भुजा हमको कितनी रखी 8 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा घन है जिसकी भुजा हमको कितनी दे रखी 6 सेंटीमीटर, है ना। और एक और तीसरा घन दे रखा है जिसकी भुजा हमको दे रखी 1 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को हमको पिघलाया, हमने इसको पिघलाया, आग लगा दी और पूरा मेल्ट कर दिया इसको, है ना। एक पूरा मटेरियल आ गया इसका अपने पास मेल्ट होने के बाद, इसको पिघलाया मेल्ट हो गया, इसको पिघलाया मेल्ट, ढेर सारा मटेरियल हमारे पास आ गया। अब उस मटेरियल से, जो हमारे पास मटेरियल आया, उससे एक नया घन बनाना है हमको। क्या करना है, एक नया घन बनाया और उसका हमको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो मैंने क्या किया, जब इसको मैं पिघला रहा हूं तो इसका पूरा आयतन पिघलेगा। तो मैंने लिखा पहले घन का आयतन, ठीक है, बराबर, बोलो, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा कितनी पहले घन के लिए 8 का क्यूब, मतलब 512 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे घन का आयतन 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 6 चढ़ांग 36, 216 सेमी क्यूब। और तीसरे घन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो आएगा 1 का क्यूब 1 ही होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब। अब इन तीनों के मटेरियल से हमारे पास एक नया घन बन के आ रहा है भैया, है ना, नया घन बन के आ रहा है ऐसा। तो तीनों के आयतन को हम इस तरीके से एक नया घन बन के आएगा, तो इन तीनों के आयतन को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो बनने वाले नए घन का आयतन क्या आएगा, हाँ जोड़ लो आप इसको, 512 प्लस 216 प्लस 1, जोड़ो कितना आ रहा, 1 और 6 7, 7 और 2 9, फिर 1 और 1 2, फिर 5 और 2 7 सेंटीमीटर
क्यूब और हम मान लेते हैं उसकी भुजा, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, आयतन। अब उसने हमसे पूछा क्या है कि इसका संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालो, ठीक है। एक हमने घन बना लिया जिसका आयतन आ चुका है। अब चूंकि हमको पता है कि किसी भी घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो भुजा का क्यूब बराबर ये आया। अब भुजा बराबर 729 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, और उसकी घात 3, 1/3 मतलब क्यूब रूट। ये पता होगा आपको सोल्व करना कि जब इधर क्यूब होता है तो उधर जाके क्यूब रूट हो जाता है ना। ये हमारे को 8th क्लास में 7th क्लास में सिखाते हैं ऐसा। तो भुजा बराबर, देखो बाहर 3 है तो यहां पर ये किसका होता है बताओ, ये होएगा हमारे पास में 729 किसका होता है, जैसे इसको ऐसे लिखो 27 थे, 81 थे या 243, है ना। तो हम ऐसा लिख लेते हैं इसके फैक्टर। जैसे अगर किसी को इसको सॉल्व करना याद नहीं है तो किस तरीके से करेगा, वो यहाँ पर ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर दे, ठीक है। ऐसा 729 लिखे और 3 से, तो कैसे आएगा, 24 तिया 72, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 3 है 8 तिया 24, 3 एकम 3, फिर 27 थे 81, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो देखो कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 और 6 बार आ रहा है ना। तो आप यहाँ लिख दो इसको 3 की घात 6, ऐसा 3 इंटू 2 3 4 5 और ये 6, ऐसा 6 बार आया, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा इधर भुजा बराबर क्यूब रूट 3 और 3 की पावर 6, ठीक है। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा, ठीक। अब देखो भुजा बराबर 3 की घात 6 और जो ये जो ना क्यूब रूट लिखा होता है ऐसे बाहर, इसका मतलब होता है घात 1/3, ये मतलब होता है। तो 3 की घात 6 और ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं, 6 इंटू 1/3, इससे कटेगा 2 बार, तो 3 की घात 2 मतलब 9। तो हमारे पास भुजा कितनी आ गई बच्चों, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास नए घन की भुजा आ गई, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा कि इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 इंटू 90 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आएगा 6 कम 6 और 8 छंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। लिखिएगा, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखिएगा एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखो संदूक का मतलब होता है एक बॉक्स, और बॉक्स का शेप कैसा होता है क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, पर यहाँ पर हमको क्यूब और क्यूबॉइड मतलब घन और घनाभ, है ना। यहाँ पर हमको जो है अलग अलग दे रखा है, इसलिए क्यूबॉइड है, घनाभ है यहाँ पे। तो उसने हमको बता रखा है कि उसकी माप का मतलब होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, विड्थ और हाइट बता रखी है। वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और विड्थ कितना बता रखा है हम लोगों को, 36 सेंटीमीटर, और हाइट हम लोगों को बता रखी है उन्होंने 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने बोला कि इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने, अब कवर का मतलब होता है, कवर आप उसके ऊपर लगाओगे, पूरा कवर बनाओगे ना, ऊपर लगाना मतलब उसकी सतह पर लगाना, उसके पृष्ठ पर लगाना। तो हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो घनाभ बोलो, या यहाँ पे उस घनाभ को संदूक बोल दो आप, बॉक्स। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 L की वैल्यू 50 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 25
इंटू एल की वैल्यू 50। ठीक है बच्चों, तो अब देखिएगा जरा 2, इसको इससे करो, ये 0, 5 अंक 30 का 0, हासिल लगा 3, 5 तिया 15 और 3 18, प्लस इसको करो, ये आएगा हमारे पास 25 छक 150 का 0, हासिल लगा 15, 25 तिया 75, 75 और 15 90, 25 पंजे 125, ऐसा जोड़ लो, 0 0 0 5, ये 5 ऐसा का ऐसा, 2 और 9 11, 11 और 8 11 और 8 19 का 9, हासिल लगा 1 2 और 1 3, इसको हम मल्टी कर लेते हैं, ये आएगा 0, 5 दूना 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 दूना 18 और 1 19 का 9, हासिल लगा 1, 3 दूना 6 और 1 7, और ये सब किसमें सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसी के साथ हमारे 3rd नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। वीडियो को पॉज कर लेना बच्चों लिखने से पहले, है ना, वीडियो को पॉज करके आप लिख लें, आपके सामने स्क्रीन रहेगी, मैं तो बिगाड़ते जा रहा हूं। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो एक घन बना हुआ है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है सवाल ज़्यादा, और ऐसे ही नंबर मिल जाते हैं, बस कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने होते हैं हम लोगों को, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये घन है, उसने हमको बता रखा कि इसका एक प्रत्येक पृष्ठ का, इसका घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। कितना 100 सेंटीमीटर, मतलब कि ये एरिया हमको दे रखा है 100 सेंटीमीटर। अच्छा, ये घन है तो घन की तीनों साइडें बराबर होती है। मान लेते हैं ये साइड ए है, ये साइड ये वाली, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों ए ले लिया हमने। ठीक है, अब उसने हमको बोल रखा है कि इसका प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो हमने लिखा घन क्या का प्रत्येक पृष्ठ बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको पता है ये घन का पृष्ठ है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ए इंटू ए बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए बराबर कितना आएगा √100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब मेरे पास इस घन का क्या चीज आ चुकी है, इसकी भुजाएं आ चुकी है, मतलब मेरे पास इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है घन के अंदर, तो है ना, तो हमारे पास इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही आ चुकी है, और वो कितनी है हमारी, बोलो, वो आ गई हमारे पास। अच्छा, और लिख देता हूं बोले अगर आप लोगों को समझने के लिए, चूंकि घन है तीनों बराबर होगी, अतः घन के लिए लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई वो भी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई वो भी भैया हमारे 10 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, अब उसने हमको क्या बोला कि यदि घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दें, है ना, जैसे एक पूरा घन है उसको ऐसे काटा, जैसे घन है इसको हम ऐसे काट रहे हैं, यहां से काट दिया हमने। ठीक है, तो आप फील करो कि क्या चीज बदली, आप इस चीज को फील करो कि चेंज क्या हुआ होगा। देखो अगर मैं इसको ऐसे कट लगाता हूं, यहां से बीच में से ऐसे काट देता हूं, तो क्या ये चीज चेंज हुई होगी क्या? नहीं, लंबाई तो ऐसी की ऐसी है। अच्छा, क्या ये चीज चेंज हुई है क्या? नहीं, चौड़ाई भी ओकी वही है। किस पे फर्क पड़ रहा है? ऊंचाई पर, है ना। और आप 2 बराबर भागों में काट रहे हो, जैसे अगर मैं अपने आप को ऐसे काट दूं, इस तरीके से काटूं, है ना, तो मेरी हाइट पे फर्क पड़ेगा, ना कि मेरी ये वाली साइड, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे इसमें जो है चौड़ाई वाली फील वो नहीं ले सकते हम लोग। मैं एक समझाने की बात कर रहा हूं, अगर मैं अपने आप को ऐसे काटता हूं तो मेरी हाइट पे फर्क पड़ेगा, बराबर भागों में काटूंगा तो घन को, जब घन को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो उसकी लंबाई वो तो वही रहेगी जो पहले थी, और वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। उसकी चौड़ाई वो भी वही रहेगी, वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। लेकिन उसकी ऊंचाई जो है वो 2 बराबर भागों में काटा है तो आधी हो जाएगी पहले की, वो कितनी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। तो उसने बोला कि प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, अब सबका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने लिखा
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो हमको पता है वो होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा की वैल्यू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 6 इंटू 5 का वर्ग 25, ये 25 छके 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है बच्चों, लिखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दे रखा है, 19 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा विकर्ण की लंबाई हमको दे रखी है, वो है 11 सेंटीमीटर। देखो विकर्ण की लंबाई वो कितनी दे रखी, 11 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखो हमको ये सूत्र पता होना चाहिए कि विकर्ण की लंबाई हमको कितनी दे रखी, 11 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है L प्लस बी प्लस एच, है ना, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर अंडर रूट में, ये विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो कितनी दे रखी, 11 सेंटीमीटर। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, ठीक है, दोनों साइड मैंने वर्ग कर दिया, तो अंडर रूट हट जाएगा और 11 का वर्ग हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए। अभी ये यूनिट वगैरह हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए। ये हटा दी मैंने, ये 121 आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, है ना। तो देखो ये कैसे निकलेगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, इसको समीकरण नंबर 2। एक फॉर्मूला होता है गणित में, वो फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस बी प्लस एच। आपने ना ऐसे पढ़ा होगा, देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, इधर साइड में लिख देता हूँ या यहीं लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो आप सीख लो, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, बहुत सारे बच्चों को ध्यान भी आ गया होगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है बच्चों। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2, ध्यान से देखना हम यहाँ पर, LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिएगा L प्लस B प्लस H की वैल्यू समीकरण 1 से देखो कितनी है, 19 दे रखी ना। तो L प्लस B प्लस H की जगह मैं 19 रख देता हूँ, ये 19 का स्क्वायर। और देखो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी, L बी स्क्वायर एच स्क्वायर 121, ये 121 प्लस इस पूरे से ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 2 लिखना है, ये 2, ठीक है। इस पूरे से 2 कॉमन ले लो आप, तो LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये हमने कॉमन लिया। तो देखो कितना आया, 19 का स्क्वायर 361, इसको इधर लाएंगे माइनस का 121 बराबर 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गए तो 4, 3 में से 1 गया तो 2 LB प्लस BH। अच्छा कहाँ इतनी बार लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम लोगों को पता ही है ये कि ये क्या होता है, बताइए ये किसका फॉर्मूला था घन के अंदर, बोलो घनाभ के अंदर किसका फॉर्मूला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिख दो आप, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 240 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इधर लिख देता हूं सही से, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।